हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। विकल्प ए है समुद्री जल, विकल्प बी है प्राणी अस्थियां, विकल्प सी है शैल तथा विकल्प डी है जीवाश्म। तो इस प्रश्न में हमसे फास्फोरस के प्राकृतिक भंडार के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह फास्फोरस के विषय में है। तो चलिए देखते हैं फास्फोरस को। तो फास्फोरस जो है ये जीवों के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व होता है। ये क्या है? आवश्यक तत्व है। पादपों में भी इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तथा जंतुओं में भी, दोनों में ही ये क्या होता है? आवश्यक होता है। ये जो तत्व है फास्फोरस जो है, यह अनेक जैविक क्रियाओं में सहायता करने वाला होता है। जैविक क्रिया में ये क्या होता है? सहायक होता है फास्फोरस। और पादपों में इसकी कमी से रोग भी हो सकते हैं। पादप में इसकी यदि कमी हो जाए तो उससे क्या हो सकता है? रोग हो सकते हैं, और इस रोग के कारण पादप नष्ट भी हो सकता है। तो इतनी ज्यादा फास्फोरस की महत्ता है। यदि अब बात करें हम इसके प्राकृतिक भंडार की, तो विकल्पों के आधार पर देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है समुद्री जल। तो समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण देखने को मिलते हैं, तो ये फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है प्राणी अस्थियां। प्राणी अस्थियां जो होती है मुख्यतः कैल्शियम की बनी होती हैं। हालांकि इनमें फास्फोरस क्या होता है? उपलब्ध होता है, परंतु उसकी मात्रा कम होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विकल्प सी है शैल। शैल यानी कि चट्टान। तो जो चट्टानें होती हैं उनमें फास्फोरस अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, और फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार भी इन्हीं को माना जाता है। तो ये शैल या चट्टान जो है हमारा, ये सही हो जाएगा। विकल्प डी है जीवाश्म। तो जीवाश्म जो होते हैं ये वास्तव में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ हम इन्हें बोल सकते हैं, कार्बनिक अवशेष इन्हें कहा जा सकता है। तो जीवाश्म भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, शैल या चट्टान। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।